चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मैथ का चैप्टर 1 में दिया हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5। इसके लिए देखिए खास करके मैथ्स का रूल होता है कि पहले जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उस कॉन्सेप्ट को आप रिमेंबर कर लीजिएगा। उसके साथ जो फार्मूला इसमें निकल के आया है उस फार्मूला को आप एक जगह कलेक्शन करके उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, खास करके ट्रिगो जो है समझने का तो चीज़ है ही, साथ में आपको इसको फार्मूला हर हाल में याद रखना पड़ेगा। ठीक देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू आपसे पूछ रहा है होगा क्या। ठीक, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक, आपको बताया भी गया होगा, मगर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला नहीं होता है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को हम चेंज कर लेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स को हम चेंज कर लेंगे। तो कॉसेक इनवर्स रूट 5 इक्वल टू हम कितना मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक, तो आप उधर जाएगा कॉसेक तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 5 हो जाएगा। ठीक, अब कॉसेक एक्स का मतलब आपका एच बाई पी का वैल्यू दिया हुआ है, और कॉसेक से हम निकाल लेंगे किसका वैल्यू निकालेंगे, ये आपका सिंपल वे हम लोग समझे तो यहाँ पे एच और बाई किसका वैल्यू दिया है, पी का। अगर बी का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो रूट 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा वो किसका, कॉट एक्स का। और कॉट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी। तो यहाँ से इसका वैल्यू मिल जाएगा 2/1। तो एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कितना 2, मतलब कॉसेक इनवर्स रूट 5 की जगह पे हम कॉट इनवर्स 2 लिख सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर ले रहे हैं हम। दिया हुआ है आपको ना कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स कितना दिया है 2 दिया है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कीजिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको याद भी होगा। कॉट इनवर्स एक्स, इसके लिए देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस वाई। ठीक, कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई और कॉट इनवर्स एक्स माइनस वाई, इस टाइप से सारा फॉर्मूला जो आपको होता है उसको याद कर लेना है। फॉर्मूला इसका होता है आपको कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। ठीक, अब इसी बेस पे इसको सोल्व करना है। ठीक, अब दिया हुआ है कि आपको कॉट इनवर्स एक्स हो गया, कॉट इनवर्स क्या हो गया वाई, तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1, तो 3 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा 1/3 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट इनवर्स 6 माइनस 1 अपॉन कितना 5, तो आपका कितना हो गया कॉट इनवर्स और 5 बाई कितना 5 हो गया। तो कॉट इनवर्स कितना आ गया आपको 1, कॉट इनवर्स कितना आ गया 1। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताया था इस चीज का, तो कॉट इनवर्स या कॉट में आपको किसका वैल्यू 1 होता है, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाई 4, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको पाई बाई 4। देखिए अब ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर बी में इसका वैल्यू मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, है ना। समझे, देखिए साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू वाट दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप कॉट इनवर्स एक्स को चेंज कर सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये चीज़ आपको याद होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको बताया गया था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, उसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, है ना। उस तरह से पूरा सारा फंक्शन के लिए चीज था आपको। ठीक, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए कॉट को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। ठीक, किसको चेंज करेंगे
कॉट को। अगर कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या आपको, कॉट थीटा हो जाएगा। आई फिर वही चीज है, बी बाई पी का वैल्यू है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कितना, एक्स बाई वन। तो किसका वैल्यू बी और ये किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू है। अगर एच के वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से वैल्यू किसका कितना आ जाएगा, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आपका आप पूछ रहा है यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइट। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, वन, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, साइन इनवर्स वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स वन बाई रूट अंडर वन प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका यही दिया है ना, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स दिया है। ठीक, अब ये कॉट इनवर्स एक्स जगह पे हम थीटा माने और थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन इनवर्स इतना आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जगह पे क्या लिख देंगे, वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर। उस प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वन बाई रूट अंडर वन प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में मिला रहे हैं, ऑप्शन ए भी नहीं दिया है, ऑप्शन बी नहीं दिया, ऑप्शन सी भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन डी भी नहीं मिल रहा है। ठीक, मतलब इसको और कहीं भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा इसको। अगर हम रूट हटाएंगे तो पावर में कितना आ जाएगा इसका, वन बाई टू आ जाएगा। ठीक, यही फिर इसको डिनोमिनेटर से अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो इसका पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको यदि कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव माइनस साइन इनवर्स फोर बाई फाइव। ठीक, क्या दिया है, कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव माइनस साइन इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल टू कितना दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया है। तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव और माइनस साइन इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल टू कितना दिया है आपको, कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया है, कॉस इनवर्स एक्स दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी आपको कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ए वाई, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो कॉस और साइन का यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, जो कि कॉस और साइन का फॉर्मूला आप लोग देखे नहीं थे, है ना, वैसा मिला नहीं था पढ़ने के लिए इसका ऐसा कोई रिलेशन। तो जब इसको सेम टर्म में चेंज कर लेंगे, या तो कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, या तो साइन को इसमें चेंज कर लेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन को ही कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो हम साइन इनवर्स फोर बाई फाइव को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो फोर बाई फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, आपका साइन एक्स हो जाएगा। फोर बाई फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से हम कॉस एक्स के वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो वन माइनस फोर बाई फाइव का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, वन माइनस 16 बटा कितना 25 तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 9 बटा 25, कटेगा तो कितना आ जाएगा वर्गमूल इसका, थ्री बाई फाइव। मतलब कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपको, थ्री बाई फाइव। तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स थ्री बाई कितना, फाइव। मेरा करने का वैल्यू का यह मतलब हो गया कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस इनवर्स कितना दिया हुआ है, थ्री बाई फाइव दिया हुआ है, कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव माइनस कितना दिया है, साइन इनवर्स फोर बाई फाइव इक्वल टू कितना, एक्स। इस साइन इनवर्स ए फोर बाई फाइव की जगह पे हम एक्स माने, साइन इनवर्स फोर बाई की जगह पे क्या माने आप, एक्स। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव, मतलब कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव माइनस क्या लिख सकते हैं आप, कॉस इनवर्स थ्री बाई फाइव इक्वल टू कितना, जीरो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो दोनों तो कट रहा है आपका, दोनों सेम टर्म है, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स का वैल्यू कितना मिल गया आपको, जीरो। ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका
साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 क्या दिया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस सेक इनवर्स 3 प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2 का मान पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं इसको सोल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 और प्लस क्या दिया है, सेक इनवर्स 3 और प्लस क्या दिया है, कॉस इनवर्स नहीं ओनली कॉस है। प्लस क्या है आपको, प्लस दिया हुआ है कॉस टेन इनवर्स 1/2 और प्लस कितना दिया है, टेन इनवर्स 2 दिया है, इक्वल इसका वैल्यू पूछ रहा है ना। देखिए इसको लोग चेंज कर सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आप इसका। तो ये दिया हुआ है साइन ऑफ, इसको ये दोनों में से किसी एक टर्म को चेंज कर लेंगे। सेक इनवर्स 3 है यहाँ पे, अब हम सेक इनवर्स 3 इक्वल टू क्या दिया है आपको, सेक इनवर्स 3 इक्वल टू अगर एक्स मान लेते हैं तो 3 इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा। 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, सेक एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कॉस एक्स के वैल्यू निकालते हैं तो कॉस एक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे सेक इनवर्स 3 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, इसी की जगह पे इसमें भी हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स कितना 2 इक्वल टू अगर एक्स मान लेते हैं तो एक्स इक्वल टू तो टेन एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। ठीक, उस तरह से अगर कॉट एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, कॉट इनवर्स 1/2 मिलेगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन दिया है वहां पे इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इधर लिखते हैं है ना, साइन ऑफ क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स 1/3 अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 और यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस फिर क्या दिया था आपको, कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1/2 ऐसे जगह पे क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स 1/2। एक रिलेशन बताएं आपको, हम साइड में फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं जिसका इसका यूज हो रहा है। ठीक है, आप लोग उसको रिमेंबर कर लीजिएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इक्वल टू कितना, π/2। एक रिलेशन और होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। ठीक कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ क्या दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन π/2। कोई प्रॉब्लम इसमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, साइन π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ π/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, कॉस π/2 हो जाएगा। साइन π/2 का वैल्यू 1 और कॉस π/2 का वैल्यू कितना, 0। तो 1 + 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर देखिए ए में इसका आंसर मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, tan इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है। तो याद करने का चीज है, जब आपको स्टार्टिंग क्लास में इंट्रोडक्शन में ही बताया गया होगा त्रिकोणमितीय फलन का भी आपको डोमेन रेंज बताया गया होगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डोमेन रेंज बताया गया होगा। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन का भी डोमेन रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी आपको डोमेन रेंज बताया गया होगा। ठीक, तो उसमें आपको साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ये सारी चीज आपको याद रखना है। ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तो आप क्लियर है कि tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है सॉरी रेंज होता है इसका b - π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2। cos ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दिया है, π/2। अब सोचना है कि हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक, सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए दिया हुआ है आपको cos ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ
टू टेन इनवर्स एक्स। अब बताइए कॉस में किसका वैल्यू होता है 1/2? कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है? बताइए। कॉस में वैल्यू होता है 1/2 किसका? कॉस 60 का होता है। किसका होता है? कॉस 60 का। और कॉस 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। ठीक, कॉस कॉस कैंसिल, तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? π/3 लिखेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? π/6। ठीक, आपको वैल्यू निकालना है किसका? एक्स का। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 π/6। अब बताइए 10 में किसका 10 π/6 का वैल्यू कितना होता है? 10 π/6 बोले तो 10 30 डिग्री। 10 π/6 बोले तो कितना डिग्री? 10 30 डिग्री। और 10 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? टू टेन इनवर्स एक्स का हल समुच्च क्या हल समुच्च ज्ञात करना है। ठीक ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया है? टू टेन इनवर्स एक्स। इसका हल समुच्च ज्ञात करना है। हल समुच्च हम लोग किसके लिए निकालेंगे? एक्स के लिए निकालेंगे। हल समुच्च हम लोग किसके लिए निकालेंगे? एक्स के लिए निकालेंगे। मतलब कि हर हाल में आपको वैल्यू किसका निकालना है? यहाँ से एक्स के वैल्यू निकालना है। ठीक, आपको टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, साइन के फॉर्म में भी होता है और टेन के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, और कॉस के फॉर्म में भी होता है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन में के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है। सारा चीज डिराइव करवाए थे हम क्लास में। ठीक, जब पढ़ा क्लास चल रहा था तो वहां पे सारी चीज को डिराइव करवाया गया था। ऑब्जेक्टिव में तो लोग डिराइवेशन कर नहीं सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है उसको हम लोग फॉलो करके और बस यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2x। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, इधर से आएगा ना, तो x माइनस 2x प्लस एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू कितना? 0। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस कितना? 1 इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ पे बीजगणित का 3 गुणनखंड है ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुपद का 3 गुणनखंड है, तीनों को अलग अलग लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एक x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसका हल समुच्च आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो हल समुच्च लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 -1 और कितना? 1। मिलाइए, -1 1 और कितना? 0। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री। तो थीटा का संभावित मान क्या होगा? थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना? थीटा का वैल्यू दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री। तो थीटा का संभावित मान क्या होगा? यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है पहले ही। त्रिकोणमितीय फलन जब पढ़े थे त्रिकोणमिति, तो निगेटिव एंगल आपको बताया गया होगा ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको लोग चेंज करेंगे। ठीक, तो माइनस साइन 600 को क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 240 लिख सकते हैं। 600 क्या लिख सकते हैं? 360 प्लस 240 लिख सकते हैं। 360 प्लस थीटा, ठीक याद है ना, एक कंपोनेंट वाला थोड़ा सा बताया गया होगा, ये चीज याद होगा आपको। तो साइन क्या दिया? 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा आपका है ना। तो 360 में तो रेशियो चेंज होता नहीं है, नहीं चेंज होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव भी होगा। ये चीज बताया गया था आपको। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब 240 का भी डायरेक्ट वैल्यू लोग नहीं रख सकते हैं, फिर 240 को फिर चेंज करेंगे। 240 को फिर चेंज करेंगे कितना में? इसको लिख सकते हैं हम लोग थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन, और 240 को लिखेंगे 180 प्लस कितना? 60। तो 180 प्लस कितना? 60, या तो 360 - 60, बात बराबर है। ठीक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स और माइनस साइन है। यही बात आपको याद होना चाहिए, 180 में रेशियो चेंज नहीं होता है, 180 में और 360 डिग्री में रेशियो चेंज नहीं होता है। अब देखिए 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot केवल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और tan और cot को छोड़ करके बाकी रिलेशन किस में हो जाता है, वह निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन निगेटिव हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना आपको, साइन 60 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपको, π/3 होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे हम लोग, साइन π/3 लिखेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है आपको, एक्स होता है, π/3। ऑप्शन नंबर मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है π/3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, कॉस और 2 tan इनवर्स -7 का मान क्या है ना। कॉस और 2 tan इनवर्स एक कितना, 2 tan इनवर्स -7 का मान क्या है ना, पूछ रहा है आपसे। देखिए कॉस और 2 tan इनवर्स -7 का मान क्या है। ठीक, कॉस ऑफ, यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स कितना दिया है, -7 दिया है। ठीक, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है -tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan थीटा हो जाएगा। सारा का नेगेटिव एंगल आपको याद होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो -sin थीटा होगा, है ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, -sin थीटा होगा। फिर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसको ध्यान देना है, ठीक ना। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, कॉस ऑफ -2 tan इनवर्स और 7 हो जाएगा। ठीक, अब कॉस इनवर्स ऑफ या कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। नेगेटिव एंगल कॉस का पढ़े होंगे आप, ठीक ना, क्योंकि कॉस और सेक में ही आपका होता है किस में, पॉजिटिव में, बाकी किस में हो जाता है, नेगेटिव में। किस में, जब त्रिकोणमितीय फलन रहता है तब त्रिकोणमितीय फलन में आपको पूछेगा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो -sin थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा होता है। tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिगो का जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, खासकर इस चैप्टर के लिए। ठीक, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि टोटल फॉर्मूला जो होता है हम उसको याद कर लें। अब यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मिल गया कॉस और 2 tan कितना, tan इनवर्स 7 हो गया। कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स कितना हो गया आपको, 7 हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब हम लोग कॉस ऑफ 2 tan थीटा, tan इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको ऐसा कर ले, इक्वेशन फर्स्ट मान करके, और हम लोग tan इनवर्स 7 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। ठीक ना, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 7। अगर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको b और h चाहिए, मगर यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है और सॉरी p दिया है और क्या दिया है आपको, b दिया है। p बाई क्या दिया हुआ है, b, तो 7/b। अगर h का वैल्यू निकालेंगे आप, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आप cos का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ था आपको, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कितना से, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स इतना दिया है। तो tan इनवर्स 7 को तो थीटा मान लिए हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख नहीं लिख सकते, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 7। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1, याद है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना आपका आया है, और cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे आप, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h, और b का वैल्यू कितना है 1, h का वैल्यू कितना है रूट अंडर 50 है। h का वैल्यू कितना है आपका, रूट अंडर कितना
50। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे आप तो 2 कॉस स्क्वायर कितना दिया है, 50 दिया है, तो 1/√50 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस कितना 1, तो 2 इंटू हो जाएगा 1/50 और -1 कितना से कटेगा, 25 से कटेगा। 25 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और 1 - 25 तक घटाने के बाद कितना मिलेगा -24/25। अब मिलाइए ऑप्शन में आप, ऑप्शन ए में दिया है 49/50 -49/50, ऑप्शन डी में देखिए दिया हुआ है -24 कितना 25। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, tan इनवर्स कितना दिया है, tan इनवर्स दिया हुआ है ए प्लस एक्स बाई ए प्लस क्या दिया है, tan इनवर्स ए प्लस एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स प्लस ए बाई ए, और प्लस क्या दिया है tan इनवर्स ए माइनस एक्स बाई ए इक्वल टू π/6 दिया हुआ है। वैल्यू किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अभी कुछ देर पहले बताए थे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, उसको आपको याद रखना है। ठीक, और ऐसे हम साइड में लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स क्या वाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस क्या होता है एक्स वाई होता है। ठीक, अब वही चीज यहाँ पे भी है तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है बाबू, एक्स प्लस ए है, और प्लस क्या हो जाएगा वाई का वैल्यू ए माइनस एक्स वाई कितना ए अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस हो जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा, है ना। यहाँ नीचे में हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा ना, ए डॉट कितना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स, अगर ए एलसीएम लेते हैं ऊपर में तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, एक्स एक्स इसका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे लोअर में हम एलसीएम लेंगे ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। अब देखिए कटेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका 2a, ऊपर में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक, अब आई कितना a, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा क्या आपका, बच जाएगा एक्स बच जाएगा, कितना बचेगा आपको एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स और 2a/a इंटू ए स्क्वायर बाई क्या एक्स स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू π/6 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब उधर जाएगा ही तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 2a स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2a स्क्वायर बाई क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई कितना 6। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan पाई कितना 6। ठीक, इसके बाद हम ऊपर लिख दे रहे हैं, हम ध्यान दीजिएगा यहाँ से इधर लिख रहे हैं। ठीक, तो 2a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा tan पाई/6 बोले तो tan 30, इसका वैल्यू क्या होता है √3 होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 2√3a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा √2√3a हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट मिल रहा है ना, डायरेक्ट यहाँ एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का तो वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, तो एक्स का जब वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू यही मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √2√3a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपको कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 इक्वल टू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 इक्वल टू क्या होगा,
सेम टर्म रहेगा तो आसान हो जाएगा सोल्व करना। तो या तो कॉट को चेंज कर लेते हैं कॉस में, या तो कॉस को चेंज कर लेते हैं कॉट में, सॉरी कॉस को ही चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 7/25 इक्वल टू एक्स, तो 7/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, कॉस एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू किसका दिया है, बी और एच का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम पी का वैल्यू निकालेंगे तो √25 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 625 माइनस कितना हो जाएगा आपको, 49 हो जाएगा। 625 माइनस कितना हो जाएगा, 49 घटाने के बाद पूरा वर्गमूल करने के बाद कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से निकालेंगे कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट एक्स का, सॉरी किसका, कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, बी बाई पी। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है ना। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 24 दिया हुआ। अब यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू हम, द कॉट ऑफ कॉस इनवर्स की जगह पे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 7 बटा कितना, 24 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपको, एक्स कितना हो जाएगा, 7/24। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कोई मैच नहीं कर रहा तो नॉन ऑफ दिस तो इसमें दिया हुआ है ना, ठीक। जब कोई मैच नहीं कर रहा तो नॉन ऑफ दिस इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या दिया है, π/2 दिया हुआ है, ठीक ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू कितना दिया है, π/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स कितना z इक्वल टू कितना, π/2 दिया है, ठीक। एक फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस किसका, tan इनवर्स z का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, और माइनस क्या होता है, एक्स वाई जेड, अपॉन क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या, जेड एक्स होता है। फॉर्मूला आपका यही होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या दिया है बाबू आपको, इक्वल में दिया है π/2 दिया है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan π/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या दिया है, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और tan π/2 का वैल्यू होता है, मतलब tan 90 का वैल्यू होता है अनडिफाइंड, और जिसको हम लोग 1/0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको, 1/0 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1/0 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 1, तो आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 0 हो जाएगा। उधर सबको ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा आपको, या तो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना, 1, इसको इधर लाएंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पढ़िए, उसको दिया हुआ है, यदि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन कितना है आपका, 0 है तो tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स a प्लस b बाई कितना, a माइनस b, क्या दिया है आपको, tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स a प्लस b बटा कितना, a माइनस b का मान निकालना है ना। तो फिर वही चीज अप्लाई करना है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बताएं आपको, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब a प्लस b और प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस b बटा a माइनस b
अब बटा में क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस ए बाई बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ऊपर में क्या होगा b इंटू ए माइनस बी। अब देखो b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपको a इंटू ए माइनस बी बचेगा, अब प्लस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो b इंटू ए प्लस बी बचेगा। फिर लोअर साइड में एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी एलसीएम होगा इसका। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा b, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको माइनस a इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ये तो दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक, अब ये दोनों कैंसिल हो रहा था, क्या बच रहा है आपको ऊपर में बच रहा है tan इनवर्स a इंटू ए माइनस बी अब प्लस b इंटू ए प्लस कितना b, बाई क्या दिया हुआ है आपको b इंटू ए माइनस बी और माइनस क्या दिया है a इंटू ए प्लस बी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बी ए माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए बी। ये दोनों कैंसिल हो रहा है और ऊपर में ये दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो क्या बच रहा है आपको tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कटने के बाद आ रहा है tan इनवर्स ऑफ क्या -1 जो कि -π/4 का वैल्यू होता है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन तो ऐसा दे नहीं रहा है, ऑप्शन दे रहा है ए तथा बी दोनों पर, मतलब tan इसका जो मान है किस पर निर्भर कर रहा है ए तथा बी दोनों पर, जबकि आंसर में ऐसा कुछ है नहीं। इसका मान ए और बी दोनों पर निर्भर नहीं कर रहा थी तो गलत है। बोला बी पर निर्भर करता है ए पर नहीं, भी गलत है। ए पर तथा बी पर नहीं करता है। ठीक, ए पर करता है तथा बी पर नहीं करता, ये भी गलत है। इसमें सही है कि ना तो ए पर कर रहा है और ना ही किस पे कर रहा है बी पर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स रूट 5/3। साइन ऑफ क्या दिया है आपको 2 कॉस इनवर्स रूट 5/3। साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स रूट 5 कितना 3 दिया हुआ है, इसका आपको मान पूछ रहा है। तो फिर वही चीज होगा 2 कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक, और 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको याद ही होगा। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, क्या होता है आपको कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन ऑफ कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू रूट 5/3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 5 10/9 और माइनस कितना 1। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए साइन ऑफ क्या हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 9 एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो 10 माइनस कितना आ जाएगा आपको 9, तो यहाँ आ जाएगा 1/9 ना, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा आपको साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1 कितना 9। फिर भी दोनों सेम नहीं है ना, नहीं ना सेम है। आपको साइन और कॉस है तो कॉस को हमको किस में बदलना पड़ेगा फिर साइन में बदलना पड़ेगा, कॉस को किस में बदलना पड़ेगा साइन में। तो कॉस इनवर्स कितना दिया है आपको 1/9 इक्वल टू कितना मानिएगा x, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा कितना आपको 1/9। साइन x का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस 1/9 का क्या हो जाएगा आपको स्क्वायर हो जाएगा होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 1 माइनस 1/81 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 माइनस 1, 81 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 80/89 हो जाएगा, 81। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे आप, तो क्या दिया हुआ है आपको साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन हो जाएगा कितना रूट अंडर 80/81 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 80 कितना 9, और रूट 80 का वैल्यू कितना हो सकता है रूट 80 का अगर वर्गमूल निकालेंगे आप तो देखिए इसमें मिलाइए
इस चर्चाओं का 16 × 85 हो रहा है ना, 4 अगर अंदर जाएगा 2 और मल्टीप्लाई होगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी में तो मैच कर ही रहा है। 4√5 बटा कितना हो जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको tan इनवर्स √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है tan इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है ना, तो डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर इसको बना लीजिए आप। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो √3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/√3 अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स बाई, तो 1 माइनस √3/2 और 1 बाई कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब 2√3 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2√3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 माइनस कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। 2√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 3 और 2 कितना 5 और बटा में कितना है √3 है, तो कितना मिल जाएगा वो tan इनवर्स 5 बटा √3। ऑप्शन नंबर देखिए 1 में मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, x का वह मान जो समीकरण को क्या करता है संतुष्ट करता है। तो सिंपल वे में लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको किसका वैल्यू पूछ रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है ना, किसका वैल्यू पूछ रहा है x का। तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना दिया है आपको sin इनवर्स 3 कितना दिया है √10 दिया है। ठीक इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू tan ऑफ sin इनवर्स 3 बटा कितना √10 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए tan ऑफ tan x का फॉर्मूला होता है, जबकि sin में दिया हुआ है तो sin को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं tan में चेंज कर सकते हैं। तो sin इनवर्स 3 बटा √10 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, तो sin x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 3 बटा √10 मिलेगा। तो यहाँ से p/h का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू निकालेंगे आप तो √10 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से अगर tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं आप तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको p/b, p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना 1, तो कितना आ जाएगा आपको तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 3 हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे हम x इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स कितना रख लेंगे 3 रख लेंगे, तो tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए ऑप्शन मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या आपको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर कितना दिया है π/2 दिया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है है ना। दिया हुआ है आपको क्या साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y और प्लस क्या साइन इनवर्स z इक्वल टू कितना दिया है π/2 दिया है। ठीक, तो आपको क्या वैल्यू पूछ रहा है किसका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, हम लोग सोल्व करते हैं, इसको ध्यान देना है। साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं अल्फा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लेते हैं अल्फा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको साइन अल्फा हो जाएगा। उसी तरीका से साइन इनवर्स y को मान लेते हैं बीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको साइन बीटा हो जाएगा। उसी तरह से साइन इनवर्स z को मान लेते हैं गामा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको साइन गामा हो जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन तो यही ना दिया है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन भी आपको यही दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है π/2, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स x है, बीटा का वैल्यू कितना है साइन इनवर्स y है, माने है ना हम, और यहाँ पे साइन इनवर्स z है, तो x अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
π/2 माइनस गामा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस से, इसको ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस π/2 माइनस क्या हो जाएगा आपको, गामा हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन गामा हो जाएगा। अब यहां से हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा कॉस अल्फा का और कॉस बीटा का, कॉस अल्फा का और कॉस बीटा का। आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक ना। अगर कॉस अल्फा के वैल्यू निकालने जाएंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से कॉस बीटा के वैल्यू निकालने जाएंगे √1 माइनस कितना आ जाएगा आपको, वाई स्क्वायर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना है। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा दोनों का वैल्यू निकल गया। अब आगे देखा जाए इसके आगे देखा जाए तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, कॉस अल्फा की जगह पे क्या रख लेंगे, कॉस अल्फा की जगह रख लेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस बीटा की जगह पे रख लेंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर। और माइनस साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, एक्स, और इसका वैल्यू क्या है, वाई, और साइन गामा का वैल्यू क्या है, जेड है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्क कर लेंगे। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो देखिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि 1-2 लाइन का है और स्पेस इधर नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर वर्क करेंगे तो इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। आई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर चेंज हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy जेड और प्लस कितना, जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल टू कितना, 1, इक्वल टू कितना, 1। देखिए आपको वैल्यू भी उसी का निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, दिया हुआ है आपको सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक ऑफ सेक इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, देखिए tan इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। इस तरीका का जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो खास करके वेरिएबल वाला, तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको वैल्यू पुट कर लेना है, आपको सोल्व करने में ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, एक्स इक्वल टू हम लोग ए साइन थीटा को हम रखते हैं, ठीक ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, साइन इनवर्स एक्स बटा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स बटा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ एक्स जगह पे क्या, ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर
ए तो बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए कॉस थीटा आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन इनवर्स ऑफ कितना मिल जाएगा आपको, टेन थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए तो थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टेन इनवर्स ए बाई एक्स, क्या दिया है, टेन इनवर्स ए बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स बी बाई एक्स। टेन इनवर्स ए बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स बी बाई एक्स इक्वल टू कितना दिया है, पाई बाई टू दिया है। तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पर इसको बनाइए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स अपॉन 1 माइनस ए बाई एक्स इंटू बी बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे क्या ऊपर में, एक्स ले लेंगे एलसीएम, ठीक। तो एक्स लेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा, ऊपर में ए प्लस बी हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू कितना दिया है आपको, पाई बाई टू दिया है, इक्वल टू कितना दिया है, पाई बाई टू दिया है। इसको यहाँ पे लिख रहे हैं इधर के बाद हम, ठीक ना। अब देखिए उधर जाएगा तो टेन इनवर्स तो उधर मल्टीपल में हो जाएगा, तो टेन पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई एक्स इंटू, ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, इक्वल टू टेन पाई बाई कितना टू, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू टेन पाई बाई टू को 1 बाई जीरो लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, टेक इनवर्स ऑफ, टेक इनवर्स ऑफ कितना दिया है, सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स टू, क्या दिया है, सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स टू प्लस दिया हुआ है आपको सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स टू, अब प्लस क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स थ्री। इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, टेन इनवर्स टू को मान लेते हैं अल्फा, टेन इनवर्स टू को क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, टेन अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा आपको, ओहो, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपको टू। उसी तरह से यहाँ पे कॉट इनवर्स थ्री को मान लेते हैं बीटा, तो कॉट बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, थ्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सेक स्क्वायर, इसके जगह पे अल्फा हो जाएगा, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, बीटा। तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन बीटा 2 का स्क्वायर, और 1 प्लस कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 13 14 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए इसका आंसर मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कॉस ऑफ कॉस टेन इनवर्स एक्स 1 बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स कितना दिया है, 1 बाई टू दिया है, कॉस, उसके बाद क्या दिया है आपको, टेन इनवर्स 1 बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स 1 बाई टू इक्वल टू, है ना। तो इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई टू अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 बाई थ्री इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ऑफ टेन इनवर्स
1/3 और 1/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो ऊपर में आ जाएगा 2 + 3, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा वो 6 - 1 हो जाएगा, है ना। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपको, तो कितना मिलेगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स 5/5, कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस tan इनवर्स कितना, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा π/4, तो cos π/4, और cos π/4 का वैल्यू कितना होता है आपको, 1/√2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स x, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x दिया है। तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स कितना, x। आपको वैल्यू किसका पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अब सोचिए कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, रेशियो भी दोनों अलग अलग है ना, दोनों रेशियो अलग अलग है, एक साइन है तो एक क्या है, कॉस है, tan है, एक साइन है दूसरा क्या है, tan है, ठीक। अब देखिए साइन साइन में π/6 का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, tan इनवर्स x लिखेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू भी x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब π/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/6 हो जाएगा, और tan π/6 का वैल्यू होता है √1/√3, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए इसका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स ऑफ √1 + x² -1/x इक्वल टू क्या होगा, ये ना पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ √1 + x²। अभी हम बोले कि इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पुट करना है, ठीक। अब आप सोचिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक ना। x इक्वल टू क्या रखेंगे, अब देखो खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू वही वैल्यू पुट करना है जिससे इसका फॉर्मूला बनता है। और हम यहाँ पे x जगह पे अगर साइन का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + sin² थीटा का फॉर्मूला नहीं बनता है, ठीक। तो हम लोग को x जगह पे कोई ऐसा वैल्यू तो cot रख सकते हैं, tan रख सकते हैं, क्योंकि 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला बनता है और 1 + cot² थीटा का फॉर्मूला बनता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, √1 + x इक्वल टू हम क्या रख दे रहे हैं, a tan थीटा रख दे रहे हैं, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, x/a, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, tan इनवर्स x/ कितना, a हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1 + क्या हो जाएगा, tan² थीटा -1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a tan थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और √1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec² थीटा, और sec² थीटा को क्या लिखेंगे, sec थीटा, वर्गमूल से निकलेगा बाहर तो माइनस कितना 1, माइनस कितना 1, ये रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक ना, ये रखने की जरूरत उसमें नहीं, डायरेक्ट केवल tan थीटा रखेंगे तो काम चल जाएगा। हमको लगा ए है, इस वजह से ए लिख दिया, तो कोई दिक्कत इसमें ये रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई tan थीटा हो जाएगा, ठीक। अब सेक को भी चेंज कर लेंगे और tan को भी चेंज कर लेंगे, ठीक। सेक को भी चेंज कर लेंगे और किसको चेंज कर लेंगे, tan को भी। तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, sin थीटा/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हम लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपको, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin थीटा अपॉन क्या, cos थीटा हो जाएगा। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, sin थीटा। अब देखिए 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है और sin थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको याद रहेगा तब ना। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा/2, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल है, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस tan होता है, तो tan थीटा बाई 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा थीटा बाई 2 आएगा, और थीटा का वैल्यू कितना है आपको tan इनवर्स x, आंसर कितना आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसका वैल्यू मैच कर रहा है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।